ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वायर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि वायर करंट का कितना अपोज करेगा। करंट करंट क्या चीज होती है? फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं करंट। किसी भी वायर में अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करेगी, किसी वायर में अच्छे से फ्लो करेगी और किसी वायर में खराब से फ्लो करेगी। आप देखते होंगे हमारे घरों में अलग अलग तरह के टाइप के वायर, जब भी वायरिंग होती है तो कोई मोटा वायर आता है और कोई पतला वायर आता है। कोई कॉपर का बना हुआ वायर मिलता है बाजार में और कोई एल्यूमिनियम का मिला हुआ वायर मिलता है बाजार में। तो यस सर। डिफरेंट डिफरेंट शेप तो चलो वायर का एक ही होता है, सिलिंड्रिकल शेप का वायर होता है, परंतु डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लंबाइयां भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके जो एरिया मोटाई भी होती है। तो इसकी वजह से वायर का एक क्वालिटी होती है कि वो करंट को अच्छे से फ्लो करवाएगा अथवा नहीं करवाएगा। तो करंट को अच्छे से फ्लो करवाने वाले वायर को कहते हैं हम लो रेजिस्टेंस है, और करंट को जो मुश्किल से फ्लो करवाने देता है उसको हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस है। जैसे कंपैरिजन में एग्जांपल देता हूं, अगर कॉपर में और कॉपर के वायर में सेम तरीके का बना हुआ कॉपर का वायर है और सेम तरीके का बना हुआ एल्यूमिनियम का वायर है, तो कॉपर का वायर में कम रेजिस्टेंस होगा, कॉपर में अच्छा करंट फ्लो करेगा। तभी हर वायर कॉपर का होता है और कॉपर महंगा भी होता है एल्यूमिनियम से। इसी वजह से महंगा होता है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें अच्छे से करंट फ्लो करती है, यानी कि कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो कम रहता है। आई बात समझ में सभी को? यस और नो? आई बात समझ में? यस सर। यस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यस सर। ऑफ एनी वायर जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो का अपोज करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी वायर की लंबाई पर, जैसे कि वायर की मोटाई पर, जैसे कि वायर के मटेरियल पर, और चौथी चीज है वायर के टेम्परेचर पर। तो वायर की लंबाई के हिसाब से वो सीधा लीनियरली है, यानी कि जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा मोटा वायर है उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा। मटेरियल ऑफ वायर, तो जो मटेरियल ऑफ वायर है वो तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो उसका रजिस्टिविटी कम होती है। रजिस्टिविटी उसकी एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर्स के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर कंडक्टर्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ते चला जाता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ते चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस का फाइनली फॉर्मूला हो गया रो एल अपॉन ए। इसको डायग्राम बना करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आप लोग को समझ आता है कि नहीं। यहां पर अब ये वायर है, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं ज्यादातर वायर। वायर की जो लंबाई है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ये लंबाई है। और जो एरिया मैं कह रहा हूं वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टिविटी रो है जो उसका मटेरियल डिसाइड करता है, और टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं,
सर रो के बगल में क्या बनाया आपने? एरो का साइन, रजिस्टिविटी, एरो है वो, रजिस्टिविटी रो। सर मतलब इस साइड से हो रही है रजिस्टिविटी। इस अरे रजिस्टिविटी में डायरेक्शन नहीं होती कोई, पागल है क्या? रजिस्टिविटी तो मटेरियल की क्वालिटी है, डायरेक्शन नहीं होती उसकी, ठीक है? सर तो आपने एरो क्यों बनाया? अरे ऐसे ही नाम रजिस्टिविटी दिखा, एरिया में भी तो एरो बनाया। अच्छा सर ठीक है। हाँ, जैसे आप बताओ जरा, एक ये वायर है, ऊपर वाला वायर है और नीचे वाला वायर है, दोनों का एरिया तो एक जैसा ही है, यस और नो? यस सर। लेंथ के हिसाब से देख के कौन बताएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि नीचे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? फिर ऊपर वाले का। क्यों? ऊपर वाले का होगा सर। तो रेजिस्टेंस क्योंकि ज्यादा, उसका एरिया ज्यादा है। नहीं यस सर, एरिया तो, एरिया ज्यादा। अरे सर बच्चा लेंथ पढ़ा, ज्यादा है, लेंथ। एरिया तो सेम है ना, यस सर। एरिया सेम हाँ नहीं सर है, लेंथ। लेंथ क्या है? सर ज्यादा है। एल। हाँ, तो जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वायर की यस जितनी सर। ज्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, तो मटेरियल वायर का वही है, यस वायर सर। का मटेरियल वही है, तो इस वजह से। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और केस बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर लंबाई तो सेम है इसकी, लेकिन इसकी मोटाई अधिक है, एरिया ज्यादा है, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इस वाले का रेजिस्टेंस पहले वाले से, इस पहले वाले का रेजिस्टेंस आर है, दूसरे वाले का आर डबल डैश सर है, पहले वाले का रहेगा। पहले वाले का ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्यों? सर क्योंकि उसमें लंबाई ज्यादा है और सर रेजिस्टेंस सर सर उसके क्योंकि इनवर्सली लम प्रोपोर्शनल रहता सर। हाँ सर, हाँ सर प्रोपोर्शनल नहीं रहता वो इसलिए। लंबाई तो दोनों की सेम नहीं है, हाँ सर। ऐसा सेम है लंबाई से। तो ए डैश ए से ज्यादा है ना, ए डैश ए से ज्यादा है, इसीलिए आर डैश आर डबल डैश कम है आर से, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और बीच वाले केस में आर डैश हमारा अधिक, आर डैश जो है वो हमारा कम रहेगा, क्यों? उसकी लंबाई कम है, तो यहाँ पर यस सर। लिखेंगे एल डैश कम है सर एल से, इसीलिए आर डैश भी कम है आर से। हाँ बेटा बोलो। सर डैश मीन। अरे जैसे R1 R2 लिखते हैं वैसे ही डैश लिख देते हैं, अच्छा सर। मतलब नाम बदलने के लिए ऐसा कर लेते हैं, उससे कुछ होता नहीं हाँ है। सर ठीक है सर। जैसे एक में डैश कर दिया मैंने, एक आर डबल डैश कर दिया, बस वो नाम बदल जाते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Two wires made of same material has lengths in ratio 1:2, comma, area of cross section in ratio, दो वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ इन रेशियो 1:2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है वो है 2:1। फाइंड, फुल स्टॉप,
find the ratio of their resistance. उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियो आप लोग को बताने हैं, बताएं। सर रेशियो में है तो x मान लेंगे। क्या चीज? हाँ 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 हाँ, ऐसे ही करते हैं अपन लोग। गुड। जैसे एक की लेंथ हो जाएगी L1 हो जाएगा 1x और L2 हो जाएगा 2x, उसी तरह एक का एरिया A1 हो जाएगा 2y और एक का हो जाएगा 1y। अब उसमें 1y। x मान लिया, इसमें y मानना पड़ेगा, अलग अलग करना। गुड, वेरी गुड। तो L1 अपॉन L2 बराबर 1:2 और A1 अपॉन A2 बराबर 2:1। और सेम मटेरियल के बने हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी कैसी रहेंगी? सर अलग रहेंगी। सेम Same. रहेंगी। सेम रहेगी सर। As they are made up of same materials, then their resistivity ρ1 and ρ2 will be same. लेकिन सर एक की लेंथ तो सर बड़ी है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। हाँ, अब वो हो सकता है ना, लेकिन एक की रेजिस्टेंस बड़ी है तो उसका एरिया भी तो बड़ा है, नहीं यस समझे? सर। रेजिस्टेंस अगर बड़ी है तो एरिया भी तो बड़ा है। यस सर। चलो, तो R1 का फॉर्मूला आएगा ρ1 L1 अपॉन A1 और R2 का फॉर्मूला आएगा ρ2 L2 अपॉन A2, है ना? ρ1 L1 A1 ρ2 L2 A2। अब इसका मतलब क्या है? वैल्यूज रखो। R1 ρ1 की जगह रो रख दो, L1 की जगह 1x और A1 की जगह 2y। उसी तरह R2 के फॉर्मूले में ρ2 की जगह भी रो रख दो, इसकी जगह L2 की जगह 2x और A2 की जगह 1y। अब इनको डिवाइड कर दो, रेशियो निकालने हैं। R1 अपॉन R2 बराबर रो x अपॉन 2y डिवाइडेड बाय रो 2x अपॉन 1y। ये ऐसे और ये ऐसे, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, रो से रो कट जाएगा, तो xy ऊपर बचा और 4xy नीचे बचा, कट गया। 1:4 आंसर। तो R1 रेशियो R2 बराबर 1:4। आया समझ में? बोलिए जल्दी, आया समझ में कि नहीं? सर आ गया। पक्का? यस सर। तो यस सर ये सर। सर, जो आपने काटा है वो फिर से बता दीजिए। काटा सर है? नहीं आया। क्या नहीं आया? ये जो फॉर्म, बैंक बोल ये R1 ये रेशियो मैंने लिखे L1 अपॉन L2 ऐसे, A1 अपॉन A2 को ऐसे, और फाइंड R1 अपॉन R2, ये जो गिवन है और जो पता करना है वो समझ में आया क्या? यस सर आ गया। अच्छा, एज दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम दे रेजिस्टिविटी, सेम मटेरियल के बने रेजिस्टिविटी ρ1 और ρ2 विल बी सेम है, ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अच्छा,
R1 बराबर रो वन L1 अपॉन A1 और R2 बराबर रो टू L2 अपॉन A2। ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर हमने वैल्यूज L1 की जगह L1 अपॉन L2 1:2 था, तो फिर इनकी वैल्यू भी L1 की वैल्यू हो जाएगी 1x और L2 की वैल्यू हो जाएगी 2x। उसी तरह A1 की हो जाएगी 2y और A2 की हो जाएगी 1y। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सेम मटेरियल के बने हुए थे, तो इसका मतलब क्या हो गया? रो वन बराबर रो टू बराबर रो एक ही रख सकते हैं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने वैल्यूज रखी R1 रो वन L1 अपॉन A1, R2 रो टू L2 अपॉन A2, उसी तरह R1 रो x अपॉन 2y, रो टू रो R2 बराबर रो 2x अपॉन y, फिर डिवाइड करा, रो रो कट गया। नहीं समझ यस में आया? सर। अच्छा, सर उस कट गया। ऊपर 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 सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे से गुणा होता है और बीच वालों का आपस में गुणा होता है, इसमें प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो सबसे ऊपर का सबसे नीचे करोगे तो x इंटू वाई आएगा और बीच बीच का करोगे तो 4xy आएगा और xy से xy कट गया, 1/4 आंसर। प्रॉब्लम? नो सर। पक्की नो बात? सर। यस सर। ठीक है। सर वहाँ पे तो 2y(x) आएगा ना सर वहाँ पे? पहले सर आपने x से सर आपने 2y में करा। x से 2y में करा सर आपने। नहीं नहीं नहीं, x का y में किया। अरे सबसे नीचे y है बेटा। 1y है। हाँ सर y है। R1 ऊपर आएगा, R2 नीचे आएगा, इसमें 2x अपॉन y है, देख लो। यस सर। हाँ। हाँ बस हो गया। ठीक है, ओके क्लियर? सर। प्रॉब्लम? अच्छा, एक और दूसरे तरीके से सवाल पूछते हैं हमसे, देखें ये वाला तुम लोग कैसे करते हो। ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। रेजिस्टेंस of a wire is 2 ohm. ठीक है, full stop. Find the resistance of another wire made up of same material as first wire, same material, and has same length as first wire, but full stop, या full stop नहीं, कॉमा लगा के, but its radius is twice that of first wire. फुल स्टॉप। सॉल्व करो, क्वेश्चन समझो, सॉल्व करो। 2 मिनट लगेंगे, मैं आता हूं। सॉल्व करें आप लोग। हुआ किसी से बच्चों? बोलिए बोलिए। सर कर रहे हैं। मतलब आ रहा है, आपको लग रहा है हो जाएगा? हाँ। यस सर। गुड। देखो, इसकी अगर रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, क्योंकि ये सेम मीडियम से बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है बच्चों। यस इसकी सर। अगर लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ एल है, क्योंकि ये सेम मटेरियल सेम लेंथ है, सवाल में दिया गया है हमें। यस सर। उसके बाद इसका अगर एरिया ए है तो इस वाले का एरिया कितना रहेगा? 2a नहीं, यही मात खा गए आप लोग। a स्क्वायर।
हाँ, रेडियस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो इस वाले का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2r स्क्वायर। यस सर। यस सर। हाँ, बस इसकी रेजिस्टेंस R लिख लो, इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है तो R डैश लिख लो। सॉल्व कर लो जरा, देखें आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं। अब तो कर लोगे, अब यस हो सर। जाएगा। भूमि, रुद्र, आप लोगों के अभी भी कैमरे ऑन नहीं है। हर रोज तुम लोगों को बताना होता है कि कैमरे ऑन करके क्लास करनी है, कैमरा ऑन करके क्लास करनी है। बात भेजे में जा नहीं रही है। सर नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं हो रहा है। अभी कैसे हो गया था? सर होता है फिर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो फिर ऑन कर लिया करो। भूमि तुम, रुद्र तुम करो। तुम्हारे घर में टेबल कुर्सी नहीं है रुद्र? ठीक है, करो जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है? आर डैश की वैल्यू, पहले आर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। और आर डैश का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कंपैरिजन करो जरा। रो इसमें है, रो इसमें है, रो इधर। एक काम करते हैं हम, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर और फिर 1/4 अलग कर लेते हैं। तो ये रो एल पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? आर। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? r/4। आई ये वाली बात समझ में कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, आर की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी 2 ओम, तो आर डैश हो जाएगा 2/4 ओम, यानी कि 2 आ जाए 1/2। 1/2 ओम। सर हम्म, सर वो दोनों के लिए दी हुई गई थी रेजिस्टेंट की वैल्यू। क्या चीज? लेंथ? हाँ सर। हाँ, तो लेंथ बोला है ना उन्होंने क्वेश्चन में, सेम लेंथ है उनकी। ठीक, सेम मटेरियल है इसलिए रो सेम हो गया, और लेंथ सेम है इसलिए एल सेम हो गया। आगे बढ़े अपन। नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। हम्म, सर हो गया। ओके गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं मिलता जुलता सा। देखें सर ये वाला। हाँ बेटा। और इसमें आर डैश में सर r/4 कहाँ से आ गया सर ऊपर? अबे उल्लू, इस फॉर्म आर डैश के को जरा ध्यान से देखो। रो एल पाई और आर स्क्वायर, ये चारों चीजें तो आर के फॉर्मूले में भी हैं। यस सर। एक्स्ट्रा क्या था? 4, 1/4। तो मैंने 1/4 को अलग कर लिया, यस सर। और बाकी ब्रैकेट में ये सारी की सारी वैल्यू इसकी जगह में आर नहीं रख सकता। यस सर। हाँ हाँ रख सकते। इस पूरे आइटम की जगह मैंने रख दिया क्या? आर। तो r/4 यस सर। बचा, बस 1/4 इंटू आर बचा, r/4 बचा। यस। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी और देखते हैं क्वेश्चन। वायर
resistance of a wire is कितना है 10 ohm full stop if its length is increased by 50%, keeping its area of cross section same, then its resistance would become बताएं क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा बताएं लेंथ 50% इंक्रीज कर दी बोलिए करें 2 मिनट फिर दे देता हूं मैं 2 मिनट और ले लो चलो सर नहीं लेंथ 50/100 नहीं हो जाएगी लेंथ में 50/100 करके उसे ऐड कर देंगे और एक्स्ट्रा उसे ऐड कर देंगे मतलब बढ़ गई उन्होंने कहा इंक्रीज्ड तो जितनी भी थी वो तो है ही प्लस लेंथ इंटू 50/100 और कर देंगे मतलब यदि L1 की वैल्यू L थी तो L2 की वैल्यू L तो है ही प्लस 50% ऑफ L और यानी कि L प्लस 50/100 इंटू L यानी कि 50/2 बदल गया L प्लस L/2 हो गया 2 बन जा 2 1 3/2 तो 3L/2 हो गया L2 की वैल्यू बच्चे हो गई 3L/2 मतलब 1.5L हो गई अगर L1 की वैल्यू L थी तो L2 की वैल्यू L हो गई एरिया वो बोल रहे सेम रखना है तो A1 की वैल्यू भी A है और A2 की वैल्यू भी A है मटेरियल तो देखो बदलेगा ही नहीं तो रो तो है ही यहाँ पर रो1 की वैल्यू रो रखो और रो2 भी रो रखो अब जल्दी से सॉल्व कर दो क्या आंसर आ रहा है बता दो इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं इतना एरिया बढ़ा दिया उतना एरिया बढ़ा दिया ऐसे सब बताइए क्या आंसर आ रहा है मैंने प्रदीप को भेजी ना किन्हें भेज दे तुम्हें आ रहा होगा 1 मिनट में आ रहा होगा आ गया होगा देखो बाहर फोन आ गया